सर, यहाँ पर तो जो सिया गोयल है, ये तो 4 दिन तक तो बचती रही। वो तो जब चौथे दिन, उसके अंतिम संस्कार के चौथे दिन घर पर आई, तो वो जो केतन जो है, उसकी बहन ने उसकी बातें पकड़ी। तब तो समझ में आया, जब उससे पूछा कि कैसे गिर गया, तो कुछ से कुछ बोलने लगी। तब तो कहीं जाकर परिवार के लोगों को शक हुआ। इसने तो फुल प्लान बना लिया, फुल प्रूफ प्लान था सर, कहीं पे कोई लूप होल नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं चलता सर, सब ये मान लेते कि हाँ, हादसा है। उसकी बहन को मैं सलाम करूंगा, उसने जितना इन्वेस्टिगेट करके इसकी सारी डिटेल सोशल मीडिया को खंगालना जब शुरू किया, सोशल मीडिया के आधार से मालूम पड़ा, तो इसकी बहन ने ही एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया। परमात्मा ऐसी बहन सबको दे। अब आप इस पे आइए कि जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया, इन्होंने भी सब डेटा वेटा मिटा दिया था, लेकिन सवाल ये होता है कि जनवरी से लेके अब तक आप ये बताइए कितनी बार कॉल किया था आपस में एक दूसरे ने, एक अंदाज बताइए। चेतन ने और इसने, सिया ने 24,000 बार, 24,000 बार। और कुल टोटल टॉक टाइम जो है अगर ऐड करें तो 30 घंटे से ऊपर। मतलब आपके पास और कोई काम नहीं था। ये मैसेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल टॉक टाइम में बता रहा हूं। यानी आपने 30 40 घंटे आपने स्पेंड किए हैं सिर्फ वार्तालाप में। ये तो एक अगर फोन है उसकी बात होती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरुआती स्टेज में है। दूसरी चीज अंजू जी, अगर आप इस पे देखें, इन लोगों ने दोनों ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। और जिस तरीके से ये गए हैं, पासपोर्ट कैसे डिस्ट्रॉय किया है, फोन के ऊपर इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, कैसे धक्का दिया, लोहगढ़ को कैसे इन्होंने चिन्हित किया, कहां पे ले जाके धक्का देंगे, कि 400 नीचे खाई जो सबसे गहरी है वहां पर, क्योंकि जब सांप की बात करके इसने धक्का दिया था अंजू जी, तो उसके बाद भी यही था। तो ये वो कुलकर्णी है जिसने शातिर दिमाग से अपने ही किसी परिवार के एक बच्चे की हत्या की। वो परिवार तो खैर खत्म हो गया, केतन का परिवार तो अब समाप्त हो गया। उनके माता पिता और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी जिंदा हैं। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे। लेकिन वो बच्चा अमेरिका का पढ़ा हुआ है, अमेरिका से लौट के आया तो उसने एक बहुत बड़े इवेंट में प्रेजेंटेशन दिया पत्रकारों को, और बड़ा ही शार्प, होनहार और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन अब सिया के मन में क्यों आया? और ये दो पैसे का टिकली चोर चेतन चौधरी, ये दोनों ने मिलकर के सोचा कि एक रूमानियत या एडवेंचर, ये नहीं मालूम था कि एडवेंचर आपकी जिंदगी को भी समाप्त कर देगा। आप दोनों के माँ बाप को जिंदगी भर के लिए हिस्ट्री शीटर बना देगा। संलिप्त है तो जेल की यात्रा भी कराएगा। आपने एक झटके में, इस एक अपराध ने आप दोनों के परिवार, सिया के भी और चेतन चौधरी के परिवारों को आजीवन हिस्ट्री शीटर और हत्यारे का परिवार बना दिया। आपके हाथ कुछ आया नहीं। आप दोनों, मुझे साफ दिख रहा है कि चेतन को निश्चित फांसी होगी, निश्चित फांसी होगी। और सिया है, मैं तो चाहूंगा कि उसको भी फांसी हो। फांसी नहीं होगी तो आजीवन कारावास, सारी जिंदगी ये जेल में ही रहेगी। और आजीवन का मतलब ये नहीं कि नेक चलने पे 10 साल में छूट जाए, 15 साल में छूट जाए। इनका अंतिम संस्कार सलाख के पीछे ही होना चाहिए, तब न्याय होना होगा। दूसरी चीज अंजू जी, आप ये समझ सकती हैं, ये जो समाज में दिशाहीनता आ रही है, पेरेंट्स का एक तरीके से हस्तक्षेप, पॉकेट मनी दे दो, महंगे फोन दे दो, कपड़े दे दो, लेकिन बातचीत मत करो। और खासकर मैं इस लड़की जो सिया है और सोनम, इनके माता पिता ने परवरिश में बहुत कमियां रखी थी। बच्चों की परवरिश में बहुत छूट थी। बच्चे अनुशासनहीन, उदंड और आपराधिक प्रवृत्ति के बने। और ये खून पीने वाले चमगादड़ जो होते हैं, उसी श्रेणी में ये आती है। सिवा खून पीने के इन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में। अब ये चाहे सोनम हो, ये चाहे सिया हो, ये बेंगलोर वाली लड़की जिसने हत्या की, हत्या कर, हाँ, श्वेता नाम था। तो सग्रह बड़ा प्रबल है इसमें। हम देख रहे हैं कि ज्योतिष मेरा विषय नहीं है, लेकिन सग्रह बड़ा प्रबल है इन लड़कियों में। लेकिन अब ये तो खैर जो ज्योतिष करते हैं वो जाने, मैं ज्योतिष में विश्वास बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन इनके हाथ क्या आया? अंजू जी ये बता दीजिए, इनके हाथ आया क्या? ये प्रेम प्रसंग में इतना ज्यादा प्रेम में, और ये ऐसे है, अपने अलावा किसी से प्रेम कर भी नहीं सकते। इस प्रकार के जो राक्षस होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, चमगादड़ प्रवृत्ति के होते हैं, इनको अपने भोग और अपने सुख के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं, 2 कौड़ी के टिकली चोरों के, पता नहीं तुम्हारा दिल आ गया है, दिल आए तो जाके डूब मरो जाके। अपने माता पिता से कहने का साहस नहीं, घर से भागने का तुम्हारा साहस नहीं है, हत्या करने का साहस। हत्या ना हो गया, मालूम पड़ा कि आलू काट रहे हैं या टमाटर काट रहे हैं। तो अंजू जी, ये सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, इसके ऊपर
जो सोशियोलॉजिस्ट है इनको काम करना होगा, जी मनोचिकित्सकों को देखना होगा, माता पिता की जो परवरिश है। अब तो पहले तो 7-8 बच्चे घर में होते ही थे, 4-5 माता पिता के, 2-4 गांव देहात के चाचा मामा ताऊ के रहते थे, तो एक घर जो था बिल्कुल एक छात्रावास की तरह हुआ करता था। अब तो 1 या 2 बच्चे, और 1-2 बच्चे भी अलग अलग कमरों में रहते हैं। क्या कारण है कि इतने लाड़ प्यार से हर चीज की सुख सुविधा देने के बाद 40 करोड़ की शादी हो रही है, उसमें भी तुम तृप्त नहीं हो? तब भी हत्या की तरफ तुम्हारा ध्यान गया, और हत्या की तरफ ध्यान ही नहीं गया, उसको छुपाने के लिए आपने सोशल मीडिया पे भी जाकर के एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराने की कोशिश की। तो ये दिखाता है कि आपने हत्या को हत्या न समझ करके ये समझा कि शायद हो सकता है कि मेरी कार से किसी की 2 व्हीलर टच हो गई हो। इतने हल्के से तभी आदमी लेता है। हत्या कर देना, किसी ने ठीक ही कहा था मुझे एक बार, ये सच है, ये कत्ल करने के बाद ये सच है कि कुछ देर तक बिस्मिल तड़पता है, यानी घायल। ये सच है कि कुछ देर तक बिस्मिल तड़पता है, फिर ता जिंदगी कातिल तड़पता है। बिल्कुल। घायल तो कुछ देर तड़प करके चला जाएगा, लेकिन कातिल सारी जिंदगी अगर जिंदा रहा, फांसी वांसी नहीं हुई, सारी जिंदगी कातिल तड़पेगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिन लोगों ने आवेश में आके हत्या कर दी, कुछ किया, फिर सारी जिंदगी उनकी जो है बिल्कुल एक तरीके से पश्चाताप और पाप बोध से ग्रसित रहती है, और जीवन में कभी सुख चैन से नहीं पाते। जी लेकिन सर, आपने कहा कि इसको फांसी की सजा होगी, ये जो चेतन लड़का है चेतन, इसको भी। लेकिन सर, सोनम रघुवंशी को क्या हुआ? आजकल जमानत पर है, शिलोंग में रह रही है, तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते फिर रही है सर। वो तो बाहर आ गई सर। सर, उसके परिवार के लोग जो शुरुआत में कह रहे थे कि वो राजा का साथ देंगे, राजा के परिवार का साथ देंगे, वकील वगैरह तो उन्होंने ही मुहैया करवाए। बेशक। ये देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अंजू जी, ये पूरा परिवार मिला हुआ था। जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने सोनम को पाला पोसा और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने स्वांग किया, वो सब साफ सामने आ गया है। और सोनम तो कह ही रही निर्लज्ज की तरीके से, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है। तो ये भी इनका एक भी सुनना बाकी रह गया था। लेकिन मुझे साफ दिख रहा, मैं बता दूं आपको, अक्सर कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे जब अपराधी जेल जाते हैं तो जेल के कुछ शातिर, जैसे निर्भया के केस में नहीं हुआ था कि 2 जो रेपिस्ट गए वहां पे, तो जेल के अपराधियों ने ही उनकी ऐसी कुटाई कर दी। मुझे याद आ रहा है, शायद एक का तो अंग भंग हो गया था, शायद वो खत्म भी हो गया था। तो जेल के अपराधी कभी कभी ऐसा न्याय कर देते हैं। मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं कानून मानने वाला हूं। न्याय करेगा जज, न्याय करेगी हमारी न्याय व्यवस्था। लेकिन कभी कभी ऐसे पापियों, आतताइयों, अत्याचारियों के साथ ऐसा ही जो सलूक जेल में हो जाता है कि जो मौत से भी बदतर होता है। खैर, जिसने जो किया है सो भरेगा। तो आप उस पर तो देख लीजिए कि इनके साथ क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुणे में डाल करके इनकी सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। इनको जेल में कोई अतिरिक्त सुविधा न मिले। सुविधा मिले तो इनके माँ बाप को भी को एक्यूज बना करके इनको भी जेल में भेजें कि अपनी पुत्री को, नाम तो सिया रखा, तब जा करके सिया जी की सेवा जेल की सलाह के पीछे माता पिता करें।